आज पुष्प वाटिका में भगवान ने फूल तोड़े हैं, माता सीता आई हैं। बहुत अच्छा प्रसंग है ये। और भगवान माता सीता के आपस में दर्शन होते हैं एक दूसरे के। और आज गौरा पूजन के पश्चात माता सीता राजमहल के लिए प्रवेश करती हैं। वरदान मांगा है माता पार्वती ने माता गौरा से। पहले वरदान मांगा, देखियो बेटियां बैठी यहां पर। पहले वरदान मांगा तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अर्धाली लिखी कि पूजा कीने अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। जैसी मैं हूं मुझे ऐसा ही पति मिले। अच्छा, माता सीता कितनी सुंदर थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंदोदरी को लिखा क्या, परम सुंदरी नारी ललामा। परम सुंदरी लिख दिया मंदोदरी को। और जैसे ही मंदोदरी को परम सुंदरी लिखा तो मेरी माता पार्वती गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने आ जाती हैं। तो ये माता मंदोदरी से बहुत सुंदर थी। जब बहुत सुंदर थी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछा कि परम सुंदरी मंदोदरी को लिख दिया, अब इनको क्या लिखूं। तो विचार करते करते कलम चली तो लिख दिया, ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि सुंदरता मर्याद भवानी। इसके अलावा कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। ये मर्यादा है सुंदर की, इनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता। और जैसे ही पार्वती के दर्शन किए और दर्शन करने के पश्चात मेरी माँ सीता सामने आ जाती है, सीता मैया। वो जब सीता मैया के दर्शन किए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कलम रुक गई कि अब इनको क्या लिखें, ये तो माता गौरा से भी ज्यादा सुंदर है, क्या लिखो इनको। तो गोस्वामी बाबा के नेत्रों से आंसू बहने लगते हो। क्या कहते हैं, ये इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि सुंदरता कहूँ सुंदर करही, सुंदरता कहूँ सुंदर करही, सुंदरता कहूँ सुंदर करही, सुंदरता कहूँ सुंदर करही। जो सुंदरता को भी सुंदर कर दे वो मेरी माता सीता है। वही सीता मैया आज गौरा मैया से कह रही हैं कि पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मांगा। जैसे आज की बेटियां डॉक्टर बन गई, कलेक्टर बन गई, जज बन गई, तो भगवान से माता से पूजा करेंगी तो यही कहेंगी, महाराज जब हम कलेक्टर बन गए तो हमें भी कलेक्टर ही मिल जाए तो बढ़िया है, यही कहेंगे नहीं। निज अनुरूप सुभग वर मांगा, हमने बीए फाइनल किया तो कम से कम बीए फाइनल ही मिल जाए। लेकिन जैसे ही पुष्प वाटिका में मेरे प्रभु का दर्शन किया माता सीता ने, तो उस वरदान को कैंसिल कर दिया। दौड़ी गई माता के दरबार में, पूजन किया। पूजन करने के बाद क्या कहती हैं, माता उस वरदान को कैंसिल कर दो, आप मेरे जैसा नहीं चाहिए। कैसा, बोले गई भवानी भवन बहोरी। लौट के आएंगे फिर से, जो मांगा था वो कैंसिल कर दो। तो बोले कौन सा चाहिए आप है, बोले मन जाहिराच हो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो मनु जाहिराच सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान धीर चले जानत रावरो करुणा निधान सुजान धीर चले जानत रावरो। यही भांति घोरे असीस सुनती कहत ही हर्षित यदि तुलसी भवानी पूज पुनि गुण मुदित मन वांछर चले। कौन सा वरदान मांगा, माता सीता सुंदरता का सुंदर करिए। और वरदान कौन सा मांग रही हैं, करुणा निधान, माने काला हो कोई दिक्कत नहीं,
करुणा निधान सुजानशील, इतने गुण मांगे। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावण। वो तो माता सीता ऐसी थोड़ी थी। माता सीता कैसी थी? जब वनवास हुआ तो राम जी रोए, राम जी के नेत्रों से आंसू आए, तो किसे रोए? आज का व्यक्ति शादी हो जाए तो रोता है ना? क्योंकि जब से शादी होती है उसके बाद व्यक्ति बैंड बाजा बन जाता है। इधर घर वाले बजाते हो तो धर्म पत्नी बजाती है लेकिन सामंजस्य लेके चलता है। परिवार तरफ बोले तो दिक्कत, पत्नी तरफ बोले तो दिक्कत। जिस प्रकार माता सीता ने वरदान मांगे, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, उसी प्रकार जब सीता हरण हुआ तो राम जी रोए, तो सीता जी के लिए नहीं रोए थे, तो किसके लिए थे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बोले हा गुण खान। कौन? बोले गुणों की खान जगदम्बा मैया, गुण के लिए रोए थे राम जी। बोले हा गुण खान जानकी सीता, फिर बोले रूप शील व्रत नैम पुनीता। रूपशीलता, ऐसे पति पत्नी होना चाहिए। आज माता पार्वती ने वरदान दिया है, बोले खसी माली मूरत मुस्कानी और विनय प्रेम बस भई भवानी। प्रसन्न हो गई और जैसे ही चरणों में दंडवत किया माता सीता ने, तो माता गौरा मैया ने अपने गले का हार माता सीता के गले में डाल दिया। तो खसी माले मूरत मुस्कानी, प्रसन्न हो जाते हैं। और आज प्रातः होता है, धनुष यज्ञ की तैयारियां होने लगी हैं। बहुत दूर दूर से राजा आए हैं और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, दीप दीप के भूपति नाना। कई राजा आए हैं और यहां तक ये तक लिखा है कि रावण और बाणासुर भी आए थे। रावण और बाणासुर भी आए थे, लेकिन इन्होंने धनुष को धक्का नहीं लगाया। लिखा रामचरितमानस में लिखा, रावण बाण छुआ नहीं चाप, छुआ तक नहीं है। तो यहां पर जनक जी की प्रतिज्ञा सुनाते हैं सारे राजा, वहां के दरबारी जो रहते हैं प्रतिज्ञा सुनाते हैं, भैया आप सब लोग कान खोल के सुन लो, इस धनुष पर जो भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उस व्यक्ति की ना उम्र देखी जाएगी, ना वो व्यक्ति लंगड़ा है देखा जाएगा, ना वो व्यक्ति ये देखा जाएगा कि काना है, ना व्यक्ति वो जवान देखा जाएगा, बच्चा देखा जाएगा। बिने विचार बरे हटते ही, बगैर विचारे संबंध कर दिया जाएगा। तो जनक जी ब्रह्मज्ञानी, वो ब्रह्मज्ञानी होने के पश्चात भी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की, 6 वर्ष की उम्र थी सीता जी की जब पानी के लिए संस्कार हो रहा था। आनंद रामायण में आया है और इसमें भी आया है संकेत में, जब माता सीता जयमाला लेके जा रही थी तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बोले चली सखीले। कौन सी? बोले सयानी। अच्छा, सयानी किसे कहते हैं? हम जो समझदार हो। माने बाबा ने संकेत दिया, सयानी सखियां लेकर माता सीता जयमाला लेकर चली थी। तो सयानी सखियों से तात्पर्य है कि माता सीता की उम्र छोटी हो गई। बोले चली सियले सखी सयानी और गावत गीत मनोहर वाणी।